मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा द्वारा लगातार झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रतिदिन किसी न किसी झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो ही रही है। इसके अलावा अवैध पैथोलॉजी जो संचालित हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। मरीज की जान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का। आइए सुनाते हैं उनसे और किन मुद्दों पर बात की गई। सर, अभी शिवम पैथोलॉजी का एक मामला आया था जहां उन्होंने 3 बार जांच की और तीनों बार उनके सैंपल जो है गलत रिपोर्ट दी उन्हें ब्लड की। सर, इनमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसका हम जांच कराएंगे। कमेटी हम बना दिए हैं और कमेटी से जांच कराकर उनका बयान लेंगे और देखेंगे कि जो सक्षम व्यक्ति हैं जांच करने वाले, जो लैब टेक्नीशियन हैं, उनकी योग्यता है कि नहीं, और उसके अनुसार फिर कार्यवाही करेंगे। जो भी दोषी होगा कार्यवाही की जाएगी। सर, अधिकांश पैथोलॉजी में जो है पैथोलॉजिस्ट नहीं है, हालांकि शिवम में तो है लेकिन अधिकांश में नहीं है। ये बिना पैथोलॉजिस्ट के जो पैथोलॉजी संचालित है, इस पर भी कोई कार्रवाई होगी? नहीं, पैथोलॉजिस्ट जहाँ रहते हैं वहाँ अनुमति होती है, लेकिन कई बार जो हमारे MBBS डॉक्टर हैं वो अपने मरीजों की जांच, रूटीन जांच, बड़ी जांचें नहीं, रूटीन जांच करने का उनका हाई कोर्ट का भी निर्देश था और शासन का भी है कि जैसे मैं MBBS हूँ और अपने मरीज का मैं पैथोलॉजी की जांच, यूरिन, रूटीन, ब्लड, ये सब जांच आजकल किट से ही अधिकांश जांचें होती हैं, वो मैं अपने मरीजों का कर सकता हूँ या कोई भी चिकित्सक अपने मरीजों का कर सकता है। उसके लिए पैथोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं है। सर, दस्तक अभियान चल रहा है, ये किस तरह का अभियान है? दस्तक अभियान बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में मौत होने की ज़्यादा संभावना रहती है। बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर अपने प्रदेश का और रीवा जिला का भी ज़्यादा है। उस हिसाब से रखा गया कि ज़्यादातर समस्याएं होती हैं, दस्त लगने लगा बच्चों को, निमोनिया हो गया, खून की कमी हो गई, ये बच्चे उपेक्षित रह जाते थे, अस्पताल तक नहीं आ पाते। गांव में लोग अपने रोजगार के कारण, माता पिता व्यस्त रहते हैं, बच्चों को अस्पताल में नहीं दिखा पाते। कई लोगों के पास पैसा नहीं रहता। यद्यपि शासन की ओर से निःशुल्क व्यवस्था है सभी शासकीय अस्पतालों में और जांच इलाज की पूरी समस्त जांचें आजकल हम जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र तक सुविधाएं बनाया है शासन ने, सभी जांच करते हैं, लेकिन वहां पर नहीं पहुंच पाते मरीज, हितग्राही। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम, ANM, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाके दस्तक देंगी और उन बच्चों का पंजीयन करेंगी। यदि कोई बच्चा 10 से हर घर में एक हमारा ORS पैकेट, ORS का मतलब है जिसको हम 1 लीटर पानी में घोल के रखते हैं और निर्जलीकरण में काम आता है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उस दिशा में बनाने के लिए एक ORS पैकेट हर घर में पहुंचेगा और जहां दस्त के बच्चे मिलेंगे वहां आवश्यकता अनुसार और भी ज़्यादा पैकेट दिए जाएंगे। हर बच्चे का हीमोग्लोबिन की जांच होगी और जिनका खून की कमी होगी, ज़्यादा कम होने पे आयरन सिरप देते हैं खून बनने के लिए। यदि और भी ज़्यादा कमी है, 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है, हम जिला अस्पताल में, संजय गांधी अस्पताल में उनको भर्ती करके उनको रक्त चढ़वाएंगे। सर, देखा जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड जो लेके आते हैं हितग्राही, सर उनका आयुष्मान कार्ड तो ले लिया जाता है, लेकिन सर उसके जानकारी नहीं दी जाती, किसी प्रकार की कोई रसीद या बिल वगैरह नहीं दिया जाता कि इलाज कितने का हुआ। इस पे क्या कहना है सर आपका? ये तो देना चाहिए, जहाँ भी इलाज करते हैं देना चाहिए संस्थाओं को। इसको हम देखेंगे, ये मेरे संज्ञान में आप दे रहे हैं, हाँ तो देंगे कितने का हुआ। और बीमारियों में पैकेज रहता है इस तरह का, ऐसा नहीं है कि जो आम लोगों में है कि 5 लाख रुपए का है तो हम एक साथ जाके 5 लाख का इलाज करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि हमको हर्निया है तो हर्निया का पैकेज शासन ने निर्धारित किया है। हार्ट अटैक हो गया, बाईपास सर्जरी का इलाज का या किडनी का, तो हर बीमारी का एक पैकेज है। जी जी, बिल्कुल पैकेज है, लेकिन हाँ, बिल तो देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए। वो अस्पताल में भी रखेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, रसीद रखेंगे, जो रिकॉर्ड रखते हैं, रसीद जो पेमेंट लेती है संस्थाएं, चाहे हमारे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें रोगी कल्याण समिति में भी पैसा आता है, हमारे चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को भी मिलता है। वो रिकॉर्ड रखना चाहिए और देना चाहिए। सर, बरसात के मौसम में मरीज बहुत बढ़ते हैं, खासकर मच्छर जनित बीमारियों। देखा ये गया है कि कुछ बिना डिग्रीधारी जो डॉक्टर है
गली मोहल्लों में भी बैठ के इलाज करते हैं, उन पे भी क्या कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से ये बड़ी समस्या है और वर्षों से चल रही है। कल ही मैं मऊगंज में गया हूँ और एक मुझे शिकायत मिली थी कि पहाड़ी में झोला छाप चिकित्सक कर रहे हैं, उसको पहाड़ी में सील करके आया हूँ और वहाँ थाने पर दिया हूँ, ताला बंद कर दिया गया है। पर देखा मैंने उसके निवास में एक अलमारी में मेडिकल की दवाइयाँ रखी हुई थी, एलोपैथिक दवाइयाँ, और इंजेक्शन लगाने का भी सब प्रूफ प्रमाण दिखा था। जब चिकित्सक उस समय नहीं मिला मौके पर, लेकिन मैंने सील कर दिया है, हम वहाँ पर गया था। मतलब आगे भी तो ये कार्रवाई सतत रूप से चलेगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी, चाहे अवैध नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, डेंटल क्लिनिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जितने भी क्लिनिक हमारे रजिस्टर होना चाहिए, बिना रजिस्ट्रेशन के यदि पाया गया तो सख्त कार्यवाही निरस्त किया जाएगा और सील लगा दिया जाएगा क्लिनिक में।